नमो नमो विद्यार्थियों, आज हम हमारी सेमूषी प्रथमो भाग संस्कृत पाठ्य पुस्तक कक्षा 9वीं का षष्ठो पाठ भ्रांतो बालः के प्रश्नों के उत्तरों को पढ़ेंगे। एक पदेन उत्तरम लिखत। हमारा पहला प्रश्न है कह तंद्रालुः भवति, अर्थात कौन आलसी था, तो उत्तर आएगा बालः। दूसरा प्रश्न है ख बालकः कुत्र व्रजन्तं मधुकरम अपश्यत, बालक ने भौरों को कहाँ देखा था, उत्तर है पुष्पोद्यानम, पुष्पोद्यान में देखा था। ग तीसरा प्रश्न है के मधु संग्रहव्यग्राह अवभवन, कौन मधु का संग्रह करते हैं, उत्तर है मधुकराः, मधुकरा जो है मधु का संग्रह करते हैं। प्रश्न चौथा है घ चटकः कया तृणशलाकादिकम् आददाति, उत्तर है चंचवा, जो चटकह थी, जो चिड़िया थी, उसने जो घास की तिनके थे उनको कैसे इकट्ठा किया, तो कैसे, चोंच के द्वारा। पांचवा प्रश्न है चटकह कस्य शाखायां नीडम रचयति, जो चिड़िया थी वो किसकी शाखा पर अपना घोंसला बना रही थी, तो वट द्रुमस्य, वट वृक्ष की शाखाओं पर। प्रश्न क्रमांक 6 है च बालकः कीदृशं श्वानं पश्यति, बालक ने किस प्रकार के श्वान अर्थात कुत्ते को देखा, तो पलायमानम अर्थात भागते हुए कुत्ते को देखा। 6 प्रश्न क्रमांक 7 श्वानः कीदृशे दिवसे पर्यटसि, श्वान किस प्रहर में जा रहा था, उत्तर है निदाघ दिवसे अर्थात गर्मी के दिन में। प्रश्न 2 अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। निम्नलिखित प्रश्न का अर्थ है कि आपको इन प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं। पहला है क बालः कदा क्रीडितुम् अगच्छत, बालक जो था वो कब खेलने के लिए गया, उत्तर है बालः पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुम् अगच्छत, बालक जो था वो पाठशाला में जाने के समय, वेलाया अर्थात जाने के समय में खेलने के लिए गया। प्रश्न 2 है बालकस्य मित्राणि किमर्थं त्वरमाणा अभवत्, अर्थात बालक के मित्र जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे थे, उत्तर है बालस्य मित्राणि विद्यालय गमनार्थं त्वरमाणा अभवत्, बालक के जो मित्र थे वो विद्यालय जाने के लिए जल्दी जल्दी तत्पर थे। प्रश्न ग मधुकरः बालकस्य आह्वानं केन कारणेन तिरस्कृतवान्, मधुकर जो था, भौरा जो था, उसने बालक का जो आह्वान था अर्थात जब बालक ने उसे बुलाया तो उसे तिरस्कार क्यों कर दिया, तो इसका उत्तर है मधुकरः बालकस्य आह्वानं न अमन्यत यत् सः मधु संग्रहे व्यग्रः अस्य कारणेन तिरस्कृतवान्, अर्थात मधुकर ने बालक का जो आह्वान था उसका तिरस्कार इसके लिए नहीं माना क्योंकि वो मधु को संग्रह करने में व्यस्त था। प्रश्न क्रमांक घ बालकः कीदृशं चटकम् अपश्यत्, उत्तर है बालकः चंचवा तृणशलाकादिकमाददानं चटकम् अपश्यत्। अंग बालकः चटकाय क्रीडनार्थं कीदृशं लोभः दत्तवान्, उत्तर है बालकः चटकाय स्वादुनि भक्षकबलानि दानस्य लोभं दत्तवान्, अर्थात बालक ने चिड़िया को किस प्रकार का लोभ दिया, तो उत्तर है बालक ने चिड़िया को स्वादिष्ट भोजन का लोभ दिया। च खिन्नः बालकः श्वानं किम अकथयत्, खिन्न बालक ने श्वान से क्या कहा, उत्तर है खिन्न बालकः श्वानम् अकथयत् मित्रत्वम् अस्मिन् निदाघ दिवसे किम पर्यटसि प्रक्षाय शीतलं तरुमूलम् आश्रयस्व अहमपि त्वामेव अनुरूपं क्रीडा सहायं पश्यामि, अर्थात खिन्न बालक ने श्वान से कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो, है ना, मतलब तुम कहाँ जा रहे हो, इतनी गर्मी है, इतनी, उससे अच्छा तुम शीतल पेड़ के नीचे ठंडी हवा में बैठो, मैं तुम्हें एक मित्र के रूप में देख रहा हूँ जो मेरे साथ खेल रहा है। 6 भग्न मनोरथः बालः किम अचिन्तयत्, उत्तर भग्न मनोरथः बालः अचिन्तयत् अस्मिन् संसारे प्रत्येक स्वस्वकार्ये निमग्नः भवति,
कोऽपि अहमेव वृथा कालक्षेपं न सहते अतः अहमपि स्वचितं करोमि। अर्थात जो बालक का भ्रम टूटा था, उसने क्या सोचा कि मैं भी इस संसार में सभी अपने अपने कार्य में लगे, तो मैं भी क्यों ना अपना समय व्यर्थ करूं और अपने काम को करूं, मतलब अपना जो समय है उसे व्यर्थ ना गमाऊं और अपना कार्य निरंतर करता जाऊं। प्रश्न क्रमांक 3 निम्नलिखितस्य श्लोकस्य भावार्थं हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। निम्नलिखित श्लोक का भावार्थ आपको हिंदी भाषा में या आंग्ल भाषा में लिखना है, अर्थात अंग्रेजी भाषा में लिखना है। श्लोक है यो मां पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षानियोगकरणान्न मया भ्रष्टव्यमीषद पी। अनुवाद है जो स्वामी मुझे पुत्र की भांति प्रेम करता है, पोषण करता है, उस स्वामी के घर में रक्षा के कार्य से मुझे थोड़ा भी भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 4 भ्रांतो बालः इति कथाया सारांशम हिंदी भाषाया आंग्ल भाषाया व लिखत। अर्थात प्रस्तुत पाठ जो है भ्रांतो बालः, इस कथा का सारांश हिंदी भाषा व अंग्रेजी भाषा में लिखिए। कथा का सारांश हिंदी में। एक भ्रांत बालक पाठशाला जाने के समय खेलने के लिए चल पड़ा। उसने अपने मित्रों से भी खेलने आने को कहा, किंतु सब विद्यालय जाने की जल्दी में थे तथा किसी ने भी उसकी बात न मानी। उपवन में जाकर सबसे पहले उसने भौरे से खेलने को कहा, किंतु उसने पराग संचित करने में अपनी व्यस्तता बताई। तब उसने चिड़े को स्वादिष्ट खाद्य वस्तुएं देने का लालच देकर खेलने को कहा, किंतु उसने भी घोंसला बनाने के कार्य में अपनी व्यस्तता बताकर खेलने से जो है इनकार कर दिया। तत्पश्चात उसने कुत्ते से खेलने को कहा, कुत्ते ने भी रक्षा नियोग के कारण अपनी व्यस्तता प्रकट की। इस प्रकार नष्ट मनोरथ वाले उस बालक ने अंत में यह समझ लिया कि समय नष्ट करना उचित नहीं, सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे, अतः उसे भी अपना कर्तव्य विद्या प्राप्ति पूरा करना चाहिए। तभी से वह विद्या प्राप्ति में जुट गया, वह शीघ्र विद्यालय चला गया। प्रश्न 5 है स्थूलपदानीधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अर्थात यहाँ पर कुछ पदों को दर्शाया गया है, उन पदों के द्वारा आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो उन पदों को समझने के लिए मैंने ब्रैकेट में उन पदों को लिख दिया है। हमारा पहला वाक्य है स्वादुनी भक्ष्यक वलानी ते दास्यामी। देखिए यहाँ पे स्वादुनी जो दिया गया है उसकी जगह पर आ जाएगा कीदृशानी, तो पूरा वाक्य जो है वो बन जाएगा कीदृशानी भक्ष्यक वलानी ते दास्यामी। दूसरा प्रश्न है चटकः स्वकर्मणि व्यग्रह आसीत्, तो स्वकर्मणि की जगह पे आ जाएगा कस्मिन्, तो चटकः कस्मिन् व्यग्रह आसीत्। तीसरा है अतः मानुषाणां मित्रं करोमि, तो प्रश्न बन गया है कुक्कुरः केषां मित्रम् अस्ति। चौथा है सभी जो लोग हैं अपने कार्यों में किस प्रकार व्यस्त हैं, प्रश्न बन गया है वो भी यही सोचता है कि इस जगत में सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे। पांचवा है रक्षा नियोग करना व्यर्थ नहीं करूंगा और अपना कार्य में प्रश्न बन गया है रक्षा नियोग करणात् की जगह पर आ गया है कस्मात्, कस्मात् मया न भ्रष्टव्यम इति। हमारा प्रश्न क्रमांक 6 है एतेभ्यः नमः इति उदाहरण मनुसृत्य नमः इत्यस्य योगे चतुर्थी विभक्ते प्रयोगम कृत्वा पंचवाक्यानि रचयत। अर्थात जैसे ये जो शब्द दिया गया है एतेभ्य नमः, ये उदाहरण दिया गया है जिसमें नमः का प्रयोग किया गया है चतुर्थी विभक्ति का। तो ऐसे आपको 5 वाक्य बनाने हैं। जो 5 वाक्य है वो है गुरुवे नमः, दूसरा है अध्यापकाय नमः, तीसरा है सूर्याय नमः, चौथा है शिक्षिकाय नमः, पांचवा है अध्यापिकाय नमः। प्रश्न क्रमांक 7 क स्तंभे समस्त पदानि ख स्तंभे च तेषां विग्रह दत्तानि तानि यथा समक्षम लिखत। इसका अर्थ है क स्तंभ में जो पद दिए गए हैं उनका जो विग्रह है वो ख स्तंभ में दिया गया है, उससे आपको उचित मिलान करना है, देखना है कि कौन सा पद जो है वो सही है। प्रथम है दृष्टिपथम, दृष्टे पंथाः, पुस्तकदासाः, पुस्तकानां दासाः,
विद्याव्यसनी, विद्यायाः व्यसनी। और फिर फोर्थ है पुष्पोद्यानम, पुष्पाणाम उद्यानम। प्रश्न अ, अधोलिखितेषु पदयुग्मेषु एकं विशेष्यपदम् अपरञ्च विशेषणपदं विशेष्यपदं च पृथक पृथक चित्वा लिखत। अर्थात इस प्रश्न का अर्थ है कि आपको दिए गए जो पद है उनमें से विशेषण और विशेष्य पदों को छांटना है, जो कि साथ में आपकी बुक में दिए गए हैं, जिनको अलग अलग मेरे द्वारा इस उत्तर में दिया गया है। हमारा पहला विशेषण पद है खिन्न, विशेष्य है बालः। दूसरा है पलायमानम, श्वानम। तीसरा है प्रीत, बालकः। चौथा है स्वादुनी, भक्षयक, वलानी। पांचवा है त्वरमाणाः, वयस्याः।